हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले एक वैसे छात्र छात्रा जो है ना अभी सरकारी स्कूल में, बिहार के सरकारी स्कूल में जो है ना पढ़ाई कर रहे हैं, समझिए, जिनका एडमिशन 1 से 1 लेकर कक्षा 8 तक है, समझिए, जिसे भी है ना क्लास में वो एडमिशन कराएं, समझिए, उनका जो एग्ज़ाम है वो 12 अक्टूबर से होना है। ठीक है, तो इसके लिए जो मेरे पास ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है, आप देख सकते हैं, सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान का, और यहीं पर देखते हैं कक्षा 6ठी का, ये 6ठा क्लास का है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, बिल्कुल है ना फेक नहीं है, ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन, जिसको छमाही परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम बोलते हैं, तो यहाँ 2022 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाम भर लेना है, यहाँ पर है क्रमांक, रोल नंबर लिखना है, प्रखंड लिख देना है, संकुल का नाम और जिला अपने का नाम लिख देना है। ठीक है, सब कुछ लिखने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद जो है इस तरह का यहाँ पर क्वेश्चन दिया और निर्देश पढ़ लेना है। और क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इस प्रकार का कहता है। ठीक है, सही विकल्प के सामने है ना क्या लगाना है, सही चिन्ह लगा देना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थक कौन थे। ठीक है, तो कौन थे, तो महावीर थे। ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो 2 का आंसर क्या होगा, तो 6ठी शताब्दी ईस्वी के पूर्व में भारत में कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 का आंसर क्या होगा, 3/1/3 यानी कि 23 है, यानी सॉरी 23.1/2 है ना दिया हुआ, समझिए, यानी कि आधा दिया हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो वो मकर हो जाएगा, मकर रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, ग्राम पंचायत का उदाहरण क्या है, 3 में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, और कहता है, यहाँ पर देखिए क्या कहता है, इसको समझिए। ठीक है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, और कोष्टक में जो क्वेश्चन दिया गया है, 2 ऑप्शन दिया है, वही में से एक जवाब लिखना है। तो पहला है, प्रारंभिक और औजार अधिकांशतः जो है ना बने होते हैं पत्थर से। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं जो पीला कलर का आपको रंगा गया है वही आपका आंसर है। ठीक है, तो 2 का आंसर जो है ना लुम्बिनी हो जाएगा। 3 का आंसर क्या होगा, वो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं। यदि आपको PDF लोडिंग करना है तो वो भी बताऊँगा कि कैसे आप PDF लोडिंग कर सकते हैं, एक एक करके छाप लीजिए। ठीक है, तो इसका है, लोकतंत्र में सत्ता की शक्ति जो है ना प्रजा की नीति होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और मिलान चिन्ह आ चुका है। यहाँ देखिए मिलान चिन्ह में क्या करता है, मिलान करिए, और यहाँ पर है ना बौद्ध धर्म को है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो अष्टांगिक होगा। ठीक है, अष्टांगिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहीं पर आपको दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, और यहीं पर एक एक करके है ना आप मिला लीजिएगा फटाफट से, मुझे सारा का सारा लिख लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित में किन्हीं 4 प्रश्नों का जवाब देना है, तो एक का जवाब मैंने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब है ना यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के जवाब यहाँ से यहाँ तक आप लिखा हुआ है। ठीक है, एक एक करके समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बढ़ते हैं। तो 4 का आंसर देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन 4 का ही जवाब देना था, तो इसलिए हम 4 का जवाब दे दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रकार है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है। समझिए, यदि आप पहला का देंगे तो अथवा का नहीं देना है जवाब, यदि आप अथवा का देंगे तो पहला का जवाब नहीं देना। तो हम अथवा का दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर इसका आंसर अथवा का मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा लेकर बताया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिएगा, क्योंकि है ना आगे मैं है ना हर जो ना एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए सिखा दूंगा, और आंसर भी है ना बता दूंगा। ठीक है, चलिए आपको मैं बताता हूँ कि आप कैसे है ना क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी गूगल क्रोम ब्राउज़र में आ जाना, यहाँ पर सिंपल आपको सर्च करना है, जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वही स्टेप आपको फॉलो करना है। तो सिंपल यहाँ पर आपको लिखना है pointofstudy.com। ठीक है, अपना यूट्यूब चैनल का नाम लिख देना pointofstudy.com। ठीक है, तो इसी तरह से आपको लिख देंगे, बिल्कुल स्पेस नहीं देना है,
और यहीं पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे और थोड़ा सा और नीचे आएंगे और यहीं पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है, यहाँ देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट, ठीक है, सबसे बगल में मिल रहा है लेटेस्ट अपडेट। तो सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ना अगर कक्षा 5 के छात्र हैं तो उसके लिए ना यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर कक्षा 6 के छात्र है तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आपको है ना क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और नीचे आ जाएंगे, एक एक करके जानकारी खुल जाएगा और सारा का सारा जानकारी यहाँ पर पढ़ लेना है, ठीक है। यदि आपको रूटिंग डाउनलोड करना है तो कैसे रूटिंग डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहीं पर है ना आज ये यहाँ पर देख लीजिए और यहीं पर आपको दिया हुआ समझिए रूटिंग सोशल साइंस, ठीक है। तो यहीं पे आपको सोशल साइंस सामने सामने क्लिक हेयर लिखा है, सिंपल इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपको है ना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।